अच्छा देखिए, सवाल कर रहा है, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। एपी दिया हुआ है 3, 8, 13, 18 है ना, डॉट डॉट डॉट। करा कौन सा पद ऐसे बढ़ते जाएगा? ए करा कौन सा पद 78 होगा? जैसे बढ़ते जा रहा है ना कि पहला पद हो गया 3, दूसरा पद हो गया 8, तीसरा पद हो गया 18, और उसी कोमा पद होगा जो 78 होगा, है ने? तो देखिए थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। ए बराबर लिख दीजिए। ए बराबर कितना? कहेंगे कि दिया है ए बराबर 3, A1 भी लिख सकते हैं, है ना? A2 बराबर कितना दिया हुआ है? 8 दिया हो तो D निकाल लीजिए, A2 माइनस A1 चाहे, है ना? तो ये 8 माइनस तो कितना बच गया? D, यानी क्या? D को क्या बोलते हैं? सार्वंतर। डायरेक्ट सार्वंतर निकालने का रहे तो इस प्रकार से निकालिएगा। और कहेंगे कि माना एपी का एनवा पद बराबर 78 है। कितना है? करा कि कौन सा पद 78 है? तो मान लीजिए कि अंतिमा पद जो होगा, जो क्या होगा? तो एनमा पद बराबर 78। तो एनमा पद का फॉर्मूला तो एन प्लस ए प्लस एन माइनस 1 इंटू बराबर, थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा, ए का मान क्या है? प्लस एन माइनस 1, डी का मान 5 बराबर, तो 3 प्लस 5 एन माइनस 5 इक्वल टू 78। तो देखिए 5 एन और 3 में घट जाएगा 5, तो बचेगा कितना? 78। तो 5 एन बराबर 78 प्लस, तो 5 एन बराबर क्या हो जाएगा? 16 25। एन का मान कितना आ गया? आता कहेंगे एपी का 16वां पद बराबर क्या? 78। आया समझ में? ठीक है, लिखिए। चलिए देखिए, सुनिए, इधर देखिए, अब शांत रहिएगा इधर और देखिए ध्यान से। ए का मान दिया हुआ माइनस में 18 पॉइंट कितना, और डी का मान, एन का मान नहीं दिया हुआ है, ध्यान से देखिएगा, और एन का मान भी दिया हुआ है। तो एन का मान दिया हुआ बुआ, तो एन का फॉर्मूला लगाइए। क्या होता है? ए प्लस एन माइनस 1 इंटू अब बराबर में 3 पॉइंट। अब जो मान दिया हुआ रहे उसको बैठा दीजिए, जो मान दिया हुआ रहे उसे बैठा दीजिए। तो ए का मान कितना है? 18.9 और प्लस में एन माइनस 1, डी का मान बुआ 2.5 इक्वल टू 3.6। ठीक है, तो सुनिए, सबसे पहले ये वाला क्या चीज में माइनस में है, हम उधर इसको उधर भेज लेते हैं। अच्छा नहीं तो रहने दो इधर, यहाँ पे प्लस और 2.5 से गुना होगा कि एन में, तो 2.5 और माइनस 1 में गुना होगा बुआ, तो 2 इक्वल टू 3.6 हो जाएगा, है ना? अब ये दोनों माइनस में बुआ, तो माइनस माइनस क्या होगा? अब माइनस का ही चिन्ह,
तो माइनस का चिन्ह रहेगा, तो 5 और 9 14 और 18 2 20 1 अब प्लस में 2.5 इक्वल टू 3 पॉइंट 2 पॉइंट कितना 2.5 इक्वल टू 2.5 n इक्वल टू 3.6 अब प्लस में 21 पॉइंट कितना 2.5 n यहाँ पे क्या लिख लीजिएगा 4 और 1 और 3 कितना हो जाएगा, दशमलव बैठा लीजिए यहाँ पे 4 और यहाँ पे 4 हो गया, यहाँ पे 2 के 2 रह जाएगा। यहाँ पे रुकिए 6 4 10 हो गया और 24 1 25 नहीं हो जाएगा हो, तो यहाँ दशमलव हटा लीजिए बुआ, दशमलव क्या करिए दशमलव हटाने के लिए 1 दशमलव हटाने के लिए नीचे 10 देंगे और n रह गया, इधर रह गया कितना 25 इधर रह गया, तो 25 से 25 क्या हो जाएगा, तो n बटे 10 उधर कुछ नहीं बचा तो क्या बचा, तो n बराबर 1 इंटू, तो n का मान कितना हो गया, यही वाला क्या पूछ रहा था, आंसर पूछ रहा था कि n का मान क्या होगा, हो गया ठीक है। हाँ जी देखिए यहाँ पे क्या जगह A6 का फॉर्मूला क्या होता है, और माइनस यहाँ पे हो गया, तो A का मान दिया हुआ है, A का मान यहाँ पे क्या हो जाएगा, आप प्लस में 5 D के मान माने क्या 38 माइनस अब बराबर में माइनस और यहाँ पे x प्लस 38 गुना 8 5 40 अब 15 15 और 4 अब माइनस में 5 x इक्वल टू माइनस में, तो यहाँ पे हो जाएगा आपका, हाँ चलिए देखिए अब गुना करिए, यहाँ पे हो जाएगा आपका माइनस में 4x और इधर हो जाएगा क्या माइनस बाई, सब माइनस में जाएगा 100 माइनस में 4x कितना बचेगा -2 11 200 माइनस में माइनस से माइनस कैंसिल कर ले, तो यहाँ पे काट लेंगे तो 5 चौके 20 और यहाँ पे 1 ने 4 तिया, तो x बराबर कितना हो गया, यानी कि a बराबर हो गया कितना, तो a बराबर 53 हो गया बुआ, तो a का मान रख लेते, इसलिए d बराबर क्या हो जाएगा 38 माइनस x ने हो, तो d का मान 38 माइनस कितना आ जाएगा 53, घटा लीजिए 53 में 38 घटाइए माइनस के चिन्ह दीजिए, तो कितना आएगा माइनस 13 में से घटाइएगा तो 5 माइनस में 15 और यहाँ पे किसका मान निकालना है, पहला तो मान निकल गया, a1 बराबर क्या हो गया आपका, और यहाँ पे क्या खाली है, तो a3 बराबर क्या निकालेगा a प्लस, तो a का मान क्या हो गया, a का मान हो गया 53 प्लस में 2 और d का मान -15, तो 53 माइनस 30 घटा लीजिए तो 23 आएगा, a4 निकाल लीजिए तो a प्लस 3d, तो a का मान कितना हो जाएगा, a बराबर होगा a का मान हो जाएगा 53 3 गुने माइनस
तो 53 माइनस 45 तो क्या हो जाएगा? 8 बच जाएगा। और A5 निकाल लीजिए। अब यहाँ पे A5 बराबर क्या होगा? A प्लस 4D। तो A प्लस 4D हो जाएगा। तो A का मान हो जाएगा 53 प्लस 4, D का मान -15। तो 53 माइनस 60 इक्वल टू माइनस। आप भर लीजिए जहां पे रिक्त स्थान है। करा कि 3, 13, 19 डॉट 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 लास्ट में दिया हुआ कितना? n का मान ज्ञात करना। कितने पद है इसमें? यहां पे लिख सकते हैं मैं कितने पद है, मतलब पदों की संख्या n पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है? n पूछ रहा है। तो n हमें निकालना। पहले a लिखिए। a बराबर क्या? और d निकालना हो तो a को A1 भी मानते हैं। A2 हो जाएगा कितना? तो d बराबर फॉर्मूला होता है A2 माइनस। तो 13 माइनस कितना हो जाएगा? तो d का मान आ जाएगा 6 है ना। तो an अंतिमा पद कितना दिया हुआ है? 200। और an का फॉर्मूला लगाइए। an बराबर हो जाएगा an का मान कितना आ जाए? an के फॉर्मूला क्या आ जाएगा? a प्लस n माइनस 1 इंटू इक्वल टू 200। अच्छा थोड़ा शांत रहिए अब। और बोलिए a का मान कितना है? n का मान कितना पता नहीं। d का मान और यहाँ पे कितना? 200। यहाँ पे 7 प्लस 6n माइनस इक्वल टू। तो यहाँ पे 1 बचेगा। 7 में 6 घट जाएगा तो कितना बचेगा? देखिए यहाँ पे दिया होता है AP। यहाँ पे a का मान लिख दिया। A2 a को बोलते हैं A1 भी बोलते हैं ना। A2 यहाँ हो गया। d का मान निकाल लीजिए। d का मान निकाले तो यहाँ पे कितना आ गया? 6। और अंतिमा पद कितना दिया हुआ है? तो अंतिमा पद को an बोलते हैं। an बराबर 205। an का फॉर्मूला था a प्लस n माइनस 1 इंटू d इक्वल टू कितना? यहाँ पे बैठा लीजिए। a का मान हो गया 7। n का नहीं मान दिया और रहने दिए। a का मान 1 रह गया। और d का मान दिया हुआ कितना? 6 रख दिए। और यहाँ पे बराबर में 200। अब गुना कर 7 को रहने दीजिए। 6 से इसमें दोनों में गुना होगा बुआ। तो 6 गुने n होगा 6n हो जाएगा। और 6 गुने 1 हो जाएगा। तो यहाँ पे 7 में से 6 घट जाएगा तो कितना बचेगा? और 6n रह जाएगा। अब बराबर में 200। तो यहाँ पे 205 लिख लीजिए। और 6n बराबर कितना? 205 में घटाइए कितना? तो 6n बराबर कितना हो जाएगा? 204। तो 6 से काटिए। तो 6 तिया 18 बच गया 2। और 2 न बच गया। 6 चौके। अच्छा 3 और यहाँ पे तो n का मान कितना हो गया? यही आपका क्या हो जाएगा? ठीक है।